आइसोमेरिज्म है जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल और इसमें फर्क क्या होता है? ज्योमेट्रिकल में देखें जो दो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, पर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। कि सेम ग्रुप रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के सेम साइड पे है तो सिस होगा, अपोजिट पे है तो ट्रांस होगा। यहां पे जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है उसके बाद में आते हैं, पहले छोटी छोटी कुछ टर्म्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कायरल और असिमेट्रिक कार्बन? समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड डिसिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक कार्बन। ये क्या होते हैं? कार्बन, ठीक है। अब ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, ठीक है, यानी कार्बन एटम पे चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो, ठीक है। अगर तो एक कार्बन चारों ही डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है हम इसको कहते हैं कायरल। ये कंपाउंड क्या होगा? कायरल होगा। कायरल का मतलब है, ग्रीक वर्ड है कायरल, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब है हैंडेड। क्या मतलब है? हैंडेड। हैंडेड का मतलब क्या है? सेंस क्या है कि जब आप आईने में खुद को देखोगे, ठीक है, तो आपको आप ही दिखाई दोगे, ठीक है, बंदर नहीं दिखाई देगा। पर अगर आप अपना हाथ देखोगे तो लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड दिखाई देगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसा कार्बन एटम जिसमें कायरल कार्बन हो, और कायरल कार्बन क्या होता है? जो चारों ही डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, तो इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर कंपाउंड में ये कायरल कार्बन होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, ठीक है, उस पर थोड़ा बाद में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दूं, मेरे पास ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, इसमें मौजूद जो सेंट्रल कार्बन है ये क्या है? कायरल है कि नहीं है? ये क्या है? चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, ए बी सी डी चारों ही डिफरेंट है। तो इस कार्बन के ऊपर हम स्टेरिक लगाएंगे और ये कायरल कार्बन है, ठीक है। चले मैं इधर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जानी पहचानी होगी, आपने शायद कहीं सुनी होगी या देखी होगी। चलें तो देखते हैं। क्या लग रहा है क्या होगा? नहीं, मैं इसको थिरोज पे क्लोज कर सकता हूं, राइबोज पे कर सकता हूं और ग्लूकोज तक भी जा सकता हूं। चले मैं ग्लूकोज बनाता हूं। नाउ दिस इज ग्लूकोज, जिसको आपने हमेशा इस तरह देखा होगा, C6H12O6, ठीक है। तो ये आपका है ग्लूकोज, ठीक है, ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। जरा गौर करें, कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन एटम को चार डिफरेंट ग्रुप से बंधा होना चाहिए, चारों ही डिफरेंट हो। मतलब क्या हुआ कि चार ग्रुप तब लग सकते हैं ना जब कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बनाए। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो इस रेस से बाहर हो गया। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या नहीं होगा? कायरल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इस कार्बन में आए जरा, एक ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, एक हो गया OH डिफरेंट, H डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट, ये कार्बन होगा कायरल। अब काट साट के ये चारों ही कार्बन जो है वो कायरल है। ये है, ये 1 कार्बन, मेजर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड 2 3 4 5 6। तो पहले कार्बन में 4 ग्रुप लगे नहीं हुए तो वो अकायरल होगा, कायरल नहीं होगा। दूसरे में 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, कायरल होने के लिए जरूरी है कि चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा। तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है? 4, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या होगी कि अ कार्बन एटम which is directly bonded to 4 different groups, a carbon atom which is directly bonded to 4 different groups, ठीक है, कि ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है। तो 4 कायरल कार्बन है। तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो उसको कायरल कहेंगे।
ये लैक्टिक एसिड है। जब दूध खराब हो जाता है तो लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यही बनता है जब आपका दूध दही बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि भाई पोलेरीमीटर क्या होता है। पोलेरीमीटर एक डिवाइस होता है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमें पोलेरीमीटर बताएगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो पोलेरीमीटर एक डिवाइस होता है जो ऑप्टिकल रोटेशन रिकॉर्ड करता है और ऑब्जर्वर को दिखाता है कि कंपाउंड ने लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो पोलेरीमीटर इज अ डिवाइस used to record optical activity, ठीक है। कि पोलरीमीटर एक डिवाइस है जिसमें एक पूरा सेटअप होता है, काफी चीजें लगी होती है। इसका काम ये होता है ये बताना कि कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। अब एक्टिव कौन होगा इनएक्टिव कौन होगा ये आस्ते आस्ते आते हैं टाइम पे, ठीक है। अब एक और लाइट होती है जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, आम जो लाइट है, जो बल्ब की लाइट हो गई, आपने मोबाइल की टार्च जलाई वो लाइट हो गई, या सूरज की रोशनी हो गई, आप देखेंगे वो हर प्लेन पे फैल जाती है, मल्टी प्लेनर होती है। जब हम किसी आम लाइट को पोलराइजर एक सब्सटेंस होता है निकोल प्रिज्म यूज करते हैं, उससे गुजारेंगे तो वो जो मल्टी प्लेनर लाइट हो जो जहां कहां वाइब्रेट करेगी वो सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करती है। तो ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन पे वाइब्रेट करेगी उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो क्या होगा, a light which rotates only in one plane is called plane of polarized light। इसको कहेंगे plane of polarized light कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, होती है। तो फिर क्या होता है कि कॉमन लाइट क्या करती है, कॉमन लाइट वाइब्रेट्स ऑन ऑल प्लेन्स, वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स, ठीक है, सब प्लेन में वाइब्रेट करती है। तो व्हेन पास्ड थ्रू पोलराइजर, कि जब हम इस मल्टीप्लेनर लाइट को जो एक से ज्यादा एक्सिस पे रोटेट कर रही है, व्हेन पास थ्रू पोलराइजर क्या हो जाएगा, इट वाइब्रेट्स इन वन प्लेन, इट वाइब्रेट्स इन वन प्लेन। तो ये वन प्लेन वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब पोलरीमीटर एक डिवाइस है जिसमें पोलराइजर लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही हम लाइट को, मल्टीप्लेनर लाइट को पोलरीमीटर में गुजारेंगे पोलराइजर से, तो वो सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करेगी। अब ऐसा कंपाउंड जो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता हो, रोटेट यानी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर तो वो कंपाउंड, ठीक है। अब बात आती है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज एबिलिटी, उसके पास यह सलाहियत होगी, एबिलिटी टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन पोलरीमीटर, लाइट इन पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर के अंदर पोलराइजर लगा होगा, पोलराइजर लाइट को क्या करेगा, सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट कराएगा। आगे एक सैंपल बैटल में सैंपल रखा होगा, लाइट उससे टकराएगी, टकराने के बाद अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो लाइट रोटेट करेगी, नहीं होगा तो सीधी गुजर जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही इस लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर, क्लॉकवाइज, ऐसे कंपाउंड जो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो क्या होगा फिर, होगा ये
कि इस आइसोमर को हम कहेंगे कि ये डी है, ठीक है, या आर इसके लिए प्लस, आर इसके लिए फुल फॉर्म जो है हम डेक्स्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी ये वो ऑप्टिकल आइसोमर है जो पोलरीमीटर में, हाँ हाँ वो आयो पाना आयो ना दिलीप, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और उसके नाम के आगे प्लस लगता है या उसके नाम के आगे डी लगाएंगे, या हम कहेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो ये जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को अदर वर्ड में डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब यहां से समझना, ग्लूकोज क्या होगा, लीवो होगा कि डेक्स्ट्रो होगा, डेक्स्ट्रोज, इसको डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं। नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो होता है, आप ग्लूकोज के डब्बे पे भी देखेंगे तो डी ग्लूकोज लिखा होता है, अगर नहीं देखा तो ग्लूकोज का डब्बा पढ़ के देखना, डी ग्लूकोज लिखा होता है। तो कुदरती मिलने वाला ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। चले, अब कोई डेक्स्ट्रो है कोई लीवो है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपको पोलरीमीटर बताएगा। पोलरीमीटर में सब कुछ होने के बाद ऑब्जर्वर अपनी आंख से अंदर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अगर क्लॉकवाइज में हो रही है तो डी होगा, एंटी में हो रही है तो एल होगा। पर कुछ ऐसे रेफरेंस कंपाउंड है जिनको आप देख के बता सकते हो कि वो डी होगा कि एल होगा, सच एज जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, सच एज आपके अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें आप गाइड कर सकते हो कि कोई ग्रुप लेफ्ट या राइट पे है तो हम ये असाइन कर सकते हैं कि ये डी होने वाला है या एल होने वाला है। पर आम कंपाउंड में आप नहीं बता सकते कि ये डी है या एल है, ठीक है। तो डी और एल आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा थ्रू पोलरीमीटर। अब इसके बाद क्या चीज है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो डी होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसके लिए एल या माइनस, या उसको कहते हैं लीवो रोटेट, कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो दो तीन बातें हो गई, मैं एक मरतबा रिपीट करता चलूं। पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, मल्टीप्लेनर लाइट को नहीं, सिंगल प्लेन वाली लाइट को रोटेट करवाता है, ठीक है। पोलरीमीटर रोटेट करवा के रिकॉर्ड हम करके हमें बताता है कि क्या हुआ था, अंदर रोटेशन किस टाइप की हुई थी, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था कि नहीं था, पोलरीमीटर बताएगा। व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? कि ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन पे वाइब्रेट करे। नॉर्मल लाइट कितने प्लेन पे वाइब्रेट करती है? सब पे, ठीक है। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होगा तो नॉर्मल लाइट को आप कब जो है एक सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करा सकते हो? जब आप उसको पोलराइजर से गुजारोगे। किससे गुजारोगे? पोलराइजर से गुजारोगे तो वो सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करेगी। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा? पहली बात, उसमें कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होने के बाद हम उसको पोलरीमीटर में रखेंगे। पोलरीमीटर में अगर तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड हो, चारों ही डिफरेंट हो। अगर 2 भी सेम होंगे तो वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और उस कार्बन को आप कायरल नहीं बोल सकते, ठीक है। चलें आगे आते हैं। अब क्या चीज है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, या पहली बात कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। आवाज ना बाबा, आवाज ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसको पोलरीमीटर में रख के हम लाइट गुजारेंगे। कौन सी लाइट? सिंपल लाइट या प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट? वो उस लाइट को क्या करेगा? रोटेट करेगा। अगर रोटेट करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं करता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच, इसमें क्या होगा? अ कंपाउंड हैज एबिलिटी टू रोटेट। क्या रोटेट करे? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहां पे रोटेट करे? पोलरीमीटर में। लाइट इन पोलरीमीटर। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कौन शो करेगा?
the compounds having chiral carbon, the compounds having one or more chiral carbon atoms, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक या एक से ज्यादा chiral carbon atoms हों, may or may not be optically active, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा chiral कार्बन होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर जरूरी शय क्या है कि उनके पास chiral कार्बन होना चाहिए। अगर कंपाउंड में एक ही chiral कार्बन है तो आप कसम उठा सकते हो वो जरूर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड में एक ही chiral कार्बन है तो वो जरूर होगा, पर अगर दो हैं, दो से ज्यादा हैं, ठीक है, इवन नंबर में दो से ज्यादा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो फिर हमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। क्या मॉलिक्यूल में, क्या कंपाउंड में ऐसी कोई पॉइंट तो नहीं है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाल में डिवाइड करती है। अदर वर्ड में मैथमेटिकल टर्म्स में कहें कि मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्रिक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है कि जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाल में डिवाइड कर दे। अगर ऐसी चीज है मॉलिक्यूल में और उसके पास chiral कार्बन भी है, उसके बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है। तो एक कार्बन गारंटी देता है, द कंपाउंड्स हैविंग वन chiral, द कंपाउंड्स हैविंग only one chiral carbon, only one chiral carbon are always optically active, are always ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि इन कंपाउंड को ये एबिलिटी होगी कि ये पोलरीमीटर में लाइट को रोटेट करेंगे, बस, और कोई बात नहीं, कि ये एक ही प्रॉपर्टी है कि प्लेन ऑफ पोलर लाइट को रोटेट करती है, ठीक है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात करें तो अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है, द कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर पर क्या, इवन कार्बन एटम्स, chiral कार्बन एटम्स, ठीक है, कहीं कहीं पे chiral कार्बन एटम को chiral सेंटर भी बोलते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो chiral कार्बन एटम्स क्या होगा, उस मे आर मे नॉट बी, हो भी सकते हैं, मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखें, chiral कार्बन एक जरूरी चीज है, अगर एक ही chiral है तो वो जरूर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं है कंपाउंड में, अगर होगा तो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली, इवन दो उसमें 2 chiral कार्बन है, उसके बावजूद वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो आए इस बात को देखते हैं। तो एक तो हो गया कि अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्या लिखा था हमने, ऑप्टिकल, अच्छा, हो भी सकते नहीं भी होंगे, कब, अ कंपाउंड विथ 2 chiral कार्बन एटम्स, एक कंपाउंड है जिसमें 2 chiral कार्बन है, ठीक है, विथ या विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, विदाउट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि कोई भी सिमेट्री हो सकती है, विदाउट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, it will be optically active, it will be optically active, कि एक कंपाउंड है जिसमें 2 chiral कार्बन है, ठीक है, 2 chiral कार्बन है और उसको हम 2 इक्वल हाल में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कर सकते हो तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसी को क्या लिखेंगे कि अ कंपाउंड विच कैन विथ 2 chiral centers विथ, या अलॉन्ग विथ करते हैं, अलॉन्ग विथ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री
will be optically inactive. Optically inactive, and this inactive form is called mesoform. And this optically inactive form, is called mesoform. उसके नाम के आगे मीजो लगेगा, मीजोफॉर्म। चलें इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास है टार्टरिक एसिड, शुक्रो जरा देखें, दूसरा टार्टरिक एसिड है, तीसरा टार्टरिक है। शुक्रा मुंह बंद कर बाबा, डोंट मेक धप। क्या अगर हम बीच में मॉलिक्यूल के सेंटर में एक लाइन लगाते हैं तो कितने मॉलिक्यूल हैं जो दो इक्वल हाल में डिवाइड हो सकते हैं, ऊपर नीचे? पहली फॉर्म देखें, बिल्कुल सेम है, जैसा ऊपर वैसे नीचे है। मुझे दिखाई दे रहा है OH के ऊपर OH, कार्बन के ऊपर कार्बन, H के ऊपर H, OH कार्बोजाइल के ऊपर कार्बन, यानी ये दो, इसमें क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है, ये भी है, ये भी है, सब में दो हैं, इसमें भी दो। ठीक है, पर इस मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल हाल में डिवाइड कर सकते हो। इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, कौन सी पॉइंट लागू होगी? 1 और 2? कौन सी पॉइंट लागू होगी? 1 और 2? एक बार पढ़ लें। अगर 2 होगी तो फिर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव क्या इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका नाम हम लिखेंगे मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है बाबा, ये हो गया मीजो। इस पे आए, अब अगर आप पहला कार्बन इसको लेते हो, वैसे इसको भी ले सकते हो, ठीक है, पर आप ऊपर से सीक्वेंस में देखें तो दूसरे कार्बन का अगर OH राइट पे होता है, इधर होता है राइट पे, तो ये जो आइसोमर्स होते हैं ये डी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ कंपाउंड को आप देख के बता सकते हो, सबका नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसको आप अगर इसका जो फर्स्ट सेकंड कार्बन का OH अगर राइट पे है तो आप कहोगे ये डी है, तो डी के लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे डी टार्टेरिक एसिड, डी टार्टेरिक एसिड, या आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डी की जगह पे प्लस, छोटी सी प्लस लगाते हैं, उसका मतलब ही सेम होता है, टार्टेरिक एसिड। तो डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, फिर इसका OH किधर? लेफ्ट पे। आप लिखोगे ये क्या है? L, या क्या लिखोगे? माइनस है क्या? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल में देखिए क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, जरा गौर करें। ऊपर OH, नीचे क्या है? H, यानी एक जैसे नहीं है, इधर बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म क्या होंगी? जिसमें भी आप D और L लगाते हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तभी लगाते हो। D तभी लगता है जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, L तभी लगता है जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो D और L लगाने का मतलब यही था कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और इनमें ऑप्टिकली एक्टिव तब होंगे जब इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब थोड़ा और देखें, मिरर में क्या होता है जब आप आईना देखते हो? ठीक है, जब आप आईना देखते हो तो ऊपर नीचे चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका मुंह जो ऐसे हो जाता है, नहीं, मुंह आपका इस तरह से लेफ्ट राइट दिखाई देगा। अगर आपका कोई इधर जो है, कोई क्या कहते हैं, कोई तिल वगैरह है, तो जब आप आईने में देखोगे तो आपको इस साइड पे दिखाई देगा, यानी लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। ठीक है, तो मुझे सोच के बताएं, सोच के बताएं, अगर आप यहां पे मिरर रखते हो, ठीक है, A, B एंड C को पहले छोड़े, A और B एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, कौन होंगे? पहली मैं एक बार क्लियर कर दूं, जो इस चीज में राइट साइड पे है, इधर वो लेफ्ट में होनी चाहिए, इधर वो क्या होनी चाहिए? लेफ्ट में। जो भी इधर राइट पे है, अब ऊपर और नीचे वालों को छोड़ दें, इनको नहीं, ये जो बीच वाले एटम है इनमें लेफ्ट राइट जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो इसमें लेफ्ट है इसमें राइट होना चाहिए। कैसा है?
क्या ऐसा है कि ये मिरर इमेज है इसका? नहीं है। तो ऐसे अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो टार्टरिक एसिड का सेम है, ठीक है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, जिनमें क्या हो, जिनमें जो है अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो इनको हम कहते हैं, एक टर्म यूज होती है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स यानी ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उनको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब अगर आप बी और सी को कंपेयर करें, आप इधर आईना रखें तो ये किधर था? राइट पे, इधर लेफ्ट पे, ये किधर था? राइट पे, इधर लेफ्ट पे, तो ये मिरर इमेज है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज या मिरर इमेज और नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। ये है नॉन, यानी इसको उठा के इसके ऊपर चिपकाएं तो क्या एक जैसा बनेगा? नहीं, इसमें जो चीज लेफ्ट पे है उसमें कहां होगी? राइट पे होगी। तो ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उनको कहते हैं इनेंशियोमर्स। उनको क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स कहते हैं। इनेंशियोमर्स जो है डीएल पेयर होते हैं। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? डीएल पेयर, यानी एक अगर डी है तो दूसरा एल होगा, अगर एक एल है तो दूसरा डी होगा, प्लस माइनस पेयर होंगे। बाकी ये जो है आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी। थोड़ा सा और इधर आए, तो व्हाट आर द डायस्टीरियोमर्स? द optical isomers which are not mirror images of each other, mirror images of each other, कि ऐसे स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, उनको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो फिर इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? डीएल पेयर होते हैं, एक ही कंपाउंड के, डीएल पेयर ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के डीएल पेयर यानी लिवो डेक्स्ट्रो पेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर images of each other, इनको कहते हैं आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स, आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स, ठीक है। इधर देखें, इलेक्ट्रिक एसिड है आपके पास, ऊपर नीचे को छोड़ें तो हाइपराइड इसकी है, तो ये किधर है? राइट पे है। तो इसको क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो ये क्या होगा? डी आर प्लस इलेक्ट्रिक एसिड। इसका माइनस बनाना हो तो क्या करें? ऊपर नीचे सेम रखोगे? ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, नीचे सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा। तो COH, सी इधर आपका क्या चीज है? CH3। तो चेंज क्या होगा? OH को किधर करें? लेफ्ट पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा L और ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। तो सिंपली ये करना है। और इन पेयर्स को क्या कहें? इनेंशियोमर्स कहें, डायस्टीरियोमर्स कहें? ये दो पेयर जो हैं क्या होंगे? इनेंशियोमर्स। ये दो पेयर क्या होंगे? इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक पे आते हैं, एक सेकेंड। ये तो हो गया आर्टिकल आइसोमर टाइप आइसोमर वेयर मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, डिफर इन द वे रोटेट ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, के प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर में रोटेट कैसे करते हैं। कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमिज्म शो वही करेगा जो ऑप्टिकली, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स तो वो हो गए, ठीक है, जिनमें स्पेस में उनकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से इनकी एक प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज होगी, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन, बाकी हर चीज सेम होगी। आगे क्या चीजें? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमिज्म के कौन से कंपाउंड शो करेंगे? पहली बात, प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, डिसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, इसकी होना जरूरी है। एक एक्सेप्शनल केस है, वो हायर क्लासों में पढ़ाया जाता है, जो अलीन्स कभी हमने सुनाए थे मैंने आपको, ये कैटेगरी जो है, ठीक है। अलीन्स में कायरल कार्बन नहीं होता, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पर ये हमारे दूर दूर तक हमारे सिलेबस इनका कोई लेना देना नहीं। हमारे सिलेबस में रहते हुए हम ये कह सकते हैं कि कायरल कार्बन के सिवाय कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
अब ये है, अगर एक है तो मैंने अभी आपको लिख के दिया पीछे, अगर एक है तो कंपाउंड जरूर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दो हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहीं मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कहीं मॉलिक्यूल दो इक्वल हाल में डिवाइड तो नहीं होता। अगर होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? मीसोफॉर्म। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आगे क्या चीज है? मैं चाह रहा था कि आपको इस पे बाद में आते हैं, ठीक है, इसको टार्टरिक एसिड हमने कर दिया, इसको दोबारा मैं आपको बताता हूं, पर इससे पहले हम थोड़ा बुक में एक फिगर है उसको एक्सप्लेन करते, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो की हुई है। हिस्ट्री न्यू बुक, चेन आइसोमर आ गया। हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा मैकेनिज्म है, पोलरीमीटर काम कैसे करता है, हाउ पोलरीमीटर वर्क्स। ठीक है, तो हमारे पास लाइट सोर्स है, देखें जो आम लाइट है वो हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, यानी हर डायरेक्शन में क्या कर रही है वो एक, ठीक है। जैसे ही हम इसको पोलराइजर से गुजारेंगे तो ये जो मल्टी प्लेन पे लाइट वाइब्रेट कर रही थी वो कितने प्लेन पे? सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करेगी, सिंगल प्लेन पे। इधर हमने क्या किया है कि कायरल कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि हमें पता तो बाद में चलेगा, उसको इस ट्यूब में रखेंगे। उस ट्यूब से जैसे ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट गुजरेगी तो यहाँ पे एनालाइजर जो है वो लगा होगा, ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ठीक है। वो लाइट अंदर से देखेगा कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज, या कहीं नहीं हो रही। अगर कहीं नहीं हो रही तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर हो रही है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लॉकवाइज हो रही है तो एक्टिव है, बट कौन सा? डेक्स्ट्रो डी है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो एक्टिव है, बट कौन सा? लिवो। तो माइनस साइन दोगे नाम के आगे, या डी एल लिखोगे। प्लस है तो फिर या प्लस लिखोगे या वो लिखोगे, ठीक है। जी जी बेटा जी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझानी थी। अब वापस आते हैं, तो बुक में ऐसी कोई ऐसा डिटेल नहीं है, तो फिर भी ये कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे? एल कहोगे, ठीक है। एल कहोगे, इसको क्या कहोगे? डी कहोगे। यहाँ पे देखिए आप बता नहीं सकते क्योंकि प्रायोरिटी का पता नहीं है, ऊपर नीचे तो सेम ही रहेगा जान, ठीक है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर करते हो नीचे करते हो तो फर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। कैसे? आप आर किधर था? राइट पे, इधर लेफ्ट पे है। एच लेफ्ट पे था, इधर राइट पे है, तो ये एनेंटियोमर्स है। ये क्या है? एनेंटियोमर्स, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जिसको हम एक्सप्लेन करें। हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं? इसी की करते हैं। चैप्टर 13 पे वापस आए। ये देखिए टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड क्या दिख रहा है आपको? ये देखें सेम है, ठीक है। ये ऊपर नीचे सेम है? नहीं है, नहीं है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो डायस्टेरियोमर पेयर कौन से हैं? डायस्टेरियोमर्स कौन से हैं? आंसर है आपका ए एंड बी, आंसर है आपका एंड सी, आंसर है आपका बी एंड सी। क्या आंसर है? ये इसका डायस्टेरियोमर है, ये इसका डायस्टेरियोमर है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? डायस्टेरियोमर। ये नहीं है। बी एंड सी क्या है? एनेंटियोमर्स। तो एनेंटियोमर्स कौन से होंगे? जो मिरर इमेज। एनेंटियोमर्स कौन से? मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली लेफ्ट राइट, ठीक है। यानी जो चीज यहां पे लेफ्ट पे है इसमें राइट में हो, इस पे लेफ्ट में है इसमें राइट में हो। ये सिर्फ ऊपर नीचे सेम ही रहेगा मिरर में। आपका मुंह मिरर में ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, मैंने ऑलरेडी टोल्ड किया आपको। अगर इस साइड पे टिल है तो वो इस साइड पे दिखाई देगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, ठीक है। तो एनेंटियोमर कौन है बेटा? बी एंड सी। सही है, सही कहा मैंने। चलें आगे आते हैं। अच्छा एक और फॉर्म होती है, ठीक है। अब एक तो ये तो हो गई मीजो, ये क्या हो गया? ये कौन सी हो गई? लेफ्ट पे एल हो गई माइनस, ये राइट पे कौन सी होगी? प्लस आर डी, ठीक है। अगर ये जो हम बात कर रहे थे, आपके पास 50% जो है कंपाउंड डी है यानी प्लस है, 50% कंपाउंड जो है वो क्या है? एल है यानी माइनस है। तो इस मिक्सचर को कहते हैं रेसीमेट मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेसीमेट मिक्सचर।
और अगर रेसिमेट मिक्सचर है तो एक कंपाउंड ने क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है, दूसरे ने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे ने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर दोनों की अमाउंट और कंसंट्रेशन सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि जितनी एक्सटेंट में इसकी लाइट क्लॉकवाइज जाएगी दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो जाएगी। तो जो रेसिमेट मिक्सचर होता है दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, वो ऑप्टिकली रेसिमेट मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी अगर आपके पास ये दो है, ठीक है, ये दोनों है, 50% इसकी कंसंट्रेशन है, 50% इसकी है, तो एज अ होल इसको रेसिमेट मिक्सचर कहेंगे। और ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑब्जर्वर को कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक ने इधर किया दूसरे ने इधर किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्टिकल जो एंगल बनेगी, जो रोटेशन एक्सिस बनेगी, वो जीरो बनेगी, थीटा जीरो होगा। अब यहां पे क्या होगा, अगर आप क्या करते हो, आपने इसका 60% ले लिया, आपने इसका जो है 40% ले लिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 40-40 कैंसिल हो गया, बाकी कितना बचा, 20%। तो 20% लाइट कहां रोटेट करेगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, डी की, तो आपको क्लॉकवाइज मिक्सचर जो है क्लॉकवाइज रोटेशन बताएगा, उसकी कैंसिल हो जाएगी, पर एग्जैक्टली सेम अमाउंट में बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा सेव करता हूं और थोड़ा आगे आते हैं, इसको देखें जरा, इनएंशियोमर कौन है, डायस्टेरियोमर कौन है, आराम से टाइम लें, जल्दी ना करें, सही जवाब दें, सही जवाब दें, जल्दी ना करें। व्हाट आर फर्स्ट फॉर्म, ऑप्टिकली एक्टिव के इनएक्टिव, एक को डील करते हैं, एक्टिव के इनएक्टिव, और ये एक्टिव है, क्यों, ऊपर इथाइल है नीचे मिथाइल है, ठीक है, यही चीज गौर करने की थी। ठीक है, तो ये देखें, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, एग्जैक्टली एक जैसे ग्रुप नहीं है, वहां पे क्या था, क्यों था, इधर भी COH था, इधर भी COH था, दोनों ग्रुप सेम थे, अब सेम नहीं है, यही धोखे वाली बात थी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इवन तो इसमें भी दो पैरेलल है, ये भी होगा। अब क्या होगा, राइट साइड पे तो डी होना चाहिए, एल होना चाहिए, वो और बात है, एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज होगी, ये वो, ठीक है। तो पी, अच्छा क्यू की बात करें तो क्यू भी होगा, क्यू भी होगा, ठीक है, क्यू भी होगा, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, आगे वाले को देखें, ये भी एक्टिव, आगे वाले को देखें, ये भी एक्टिव, सारे एक्टिव हैं। ठीक है, अब देखिए पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू क्या है, पी एंड आर क्या है, उसके बाद क्यू एंड आर क्या है, उसके बाद आर एंड एस क्या है, ये थोड़ा बताएं जरा। पी और क्यू पे देखें, पी और क्यू क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? देखिए दोनों किधर, राइट साइड, दोनों किधर, लेफ्ट साइड, तो पी एंड क्यू क्या है, एनेंशियोमर्स। पी एंड आर को देखें, ये पी ये आर, देखिए दोनों किधर हैं, राइट पे, दोनों लेफ्ट पे हैं, नहीं है, तो क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स, सिर्फ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन स्टीरियोमर्स। ठीक है, क्यू एंड आर को देखें, क्यू एंड आर दोनों किधर हैं, लेफ्ट पे, दोनों राइट पे हैं, नहीं, अगर होते तो एनेंशियोमर होते, तो ये भी क्या है, डायस्टीरियोमर। फिर आर एंड एस को देखें, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये एनेंशियोमर, ये क्या है, एनेंशियोमर। चलें कुछ और देखते हैं, चले ज्योमेट्रिकल की साथ में साथ देखते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भाई कह रहा है कि ये जो आपका सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये मीजो कंपाउंड है, क्यों, देखिए मॉलिक्यूल इक्वल हाल में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इस साइड और इस साइड वाले सेम है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, ये दोनों सिस फॉर्म है, सिर्फ अप डाउन का चक्कर है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, इस साइड क्या है, मिथाइल डाउन है, इस साइड क्या है, अप है, तो ये जो सिस फॉर्म थी इसकी वो मीजो थी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इन दोनों को देखें, अगर ये ए है
अगर ये बी है, सी है, डी है, ये ए और बी क्या हो गई, मीजो हो गई। ए भी मीजो, बी भी मीजो। मीजो मीन्स एक्टिव या इनएक्टिव, ये इनएक्टिव थी, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन, ट्रांस एक्टिव है। तो सी और डी को देखें, एनेंटियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, गौर से देखें, इधर देख के लेफ्ट राइट देखें, लिखा हुआ है वैसे ट्रांस 1,2 डायमीटर साइक्लो ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये क्या होंगे, एनेंटियोमर होंगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ और कुछ है, देखता हूं मैं, देखता हूं मैं। अच्छा, किसके कितने आइसोमर्स होंगे उसका ये फार्मूला है कि 2 के ऊपर पावर लगा दें n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कितने, ग्लूकोज में कितने थे, 4, तो 2 के ऊपर 4 लगाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। जितने कायरल कार्बन होंगे उतना पावर लगाओगे, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ पावर से, तो आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलें इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं।